कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्रात विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतन पुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। भेष सिपाही का कमर कटारी तलवार, मुँह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसा भेष ल्यावनहार, ऐसा भेख ल्यावनहार। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम, शुभ प्रभात। वीतक प्रशिक्षण प्रसंग पर आप सभी उपस्थित हैं। हम सभी ने कल कहाँ तक चर्चा की थी? 59 चौपाई, 59 चौपाई तक हमने उसका प्रसंग सुना। यह प्रसंग चल रहा है निजानंदाचार्य सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज की साधना के विषय में। उन्होंने स्वयं को प्रश्न किया, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतार आदि प्रश्न। फिर उन प्रश्नों के उत्तर के लिए, उन प्रश्नों की जिज्ञासा, उत्तर की जिज्ञासा के लिए उन्होंने अनेक मेहनत की, अनेक साधनाएं की। उन्हें लगा अब मुझे मेरे गांव में, मेरे घर में माता पिता के साथ में रह करके मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा, इसके लिए मुझे गृह परित्याग करके साधना में जुट जाना होगा। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो घर परित्याग कर दिया। वह प्रसंग चल रहा है। जैसे घर से निकले तो क्या कुछ घटना हुई, क्योंकि साधना के क्षेत्र में कोई सरलता नहीं होती। कोई सहज साधना करना कोई सहज बात नहीं है, सरल बात नहीं है, क्योंकि ऐसे विशिष्ट कार्य करते हुए, उत्कृष्ट कार्य करते हुए अनेक विघ्न मार्ग में आते हैं। चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे
अलौकिक कार्य हो, किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए शुभारंभ करते हैं, प्रस्थान करते हैं, कार्य करने के लिए हम सोचते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो मार्ग में अनेक विघ्न बाधाएं अड़चने आती हैं। अब सद्गुरु जी के जीवन में भी क्या कुछ घट रहा है उसके विषय में यहाँ चर्चा हो रही है। तो मार्ग में जाते हुए घनघोर अंधेरा छाया, कुछ उन्हें दर्शन नहीं हो रहे, मार्ग का पता ही नहीं चल रहा है, अकेले हैं, बाराती काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मरुभूमि, रेतीली भूमि, और किसी के पदचिन्ह दिखाई नहीं देता, मार्ग का कुछ भी पता नहीं चलता, वे भयभीत होकर के जा रहे हैं। उन्होंने सुना था कि यहाँ तो चोर मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, तो न जाने अब मैं तो अकेला हूँ, यदि चोर मिल ही जाए, डाकू मिल ही जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को कैसे बचाऊँगा, आदि मन में शंका उपशंका लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय में एक व्यक्ति उन्हें मिल जाता है, उसी व्यक्ति के विषय में यहाँ है। तो वो व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के विषय में लालदास जी महाराज लिखते हो, कैसा व्यक्ति, तो वे कहते हैं कि यह भेष तो सिपाही का है, सिपाही का भेष है, और कमर में उसकी कटारी तलवार लटकी हुई है, मुंह में दाढ़ी है, हाथ में बरछी है। ऐसा भेष बनाने वाला, ऐसे भेष में एक व्यक्ति मिला। यहाँ तक प्रसंग चल रहा है। तो अब आगे हम प्रयाण करते हैं। तो कहते हैं, मुख से आए बचन कहे छोड़ो कमर तलवार, मुँह मुदा दहशत से कछु न आया विचार। यह है 60वीं चौपाई। तो यहाँ कहते हैं, मुख से आए वचन, किनके, वह व्यक्ति जिसकी मुंह में दाढ़ी है, हाथ में बरछी है, सिपाही का भेष है, कमर में तलवार लटकी हुई है, उन्होंने अचानक मुख से वचन निकाला। उनके मुख से वचन निकला क्या, कहे छोड़ो कमर तलवार, कहा छोड़ो कमर तलवार। क्या कहा, है बालक, अब क्या है कि कहे छोड़ो कमर तलवार, क्योंकि सद्गुरु जी के कमर में भी तलवार, छोटी कटारी लटकी हुई थी। उन्होंने भी अपने पास एक खंजर रखा हुआ था, क्योंकि समय परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी ऐसे पैदल यात्री चलते ऐसे तो साथ में कुछ न कुछ हथियार तो रखते ही थे। तो सद्गुरु जी ने भी अपने कमर पर एक कटारी खंजर रखा हुआ था। तो वह व्यक्ति ने क्या कहा, हे बालक, तुम्हारी कमर में जो लटक रही तलवार है ना, वो मुझे दे दो। कहा छोड़ो कमर तलवार, वहां से छोड़ो मतलब छुड़ाओ, वहां से निकाल करके मुझे दे दो। बस इतना। उस व्यक्ति के मुख से यह वचन जैसे ही सुने, ऐसे सुनते ही क्या हुआ, मुँह मुदा दहशत से। बस मुँह मुदा मतलब, यहाँ मुँह मुदा का मतलब क्या है, आंख बंद की, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ करने से कभी कभी भाव निकलता नहीं है, इसीलिए भाव भी हमें समझना है। मुँह मुदा मतलब उन्होंने आंख बंद कर ली, अब कुछ विचार नहीं आया। दहशत से मतलब भयभीत हो गए, डर से, क्योंकि यूं ही डर रहे थे ऐसे काली घनघोर रात्रि में। और जो प्रसंग सुना हुआ था उसमें भी चोर डाकू लुटेरे के प्रसंग सुने हुए थे, वही कल्पना करते हुए जा रहे थे। वही व्यक्ति, उसी प्रकार का व्यक्ति वहाँ मिलता है। यूं ही डरे हुए थे। अब सीधा आकर के और कुछ न बोलते हुए उन्होंने क्या कहा, हे बालक, तुम्हारे पास में, तुम्हारी कमर में जो तलवार लटक रही है वो मुझे दे दो, खोल करके दे दो। जैसे ये सुना, मुँह मुदा दहशत से उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ बोली, कुछ वाणी शब्द मुख से निकला
नहीं, बिल्कुल मुख बंद आंख बंद, मतलब आंख भी बंद है, मुख से भी कोई शब्द उनके निकले नहीं, कछु न आया विचार। देवचंद्र जी महाराज के हृदय में, उनके दिमाग में कुछ विचार ही नहीं आया, शून्य हो गया। मैं करूं तो क्या करूं, बिल्कुल ही दहशत से भयभीत होकर के आंख उन्होंने बंद कर ली, कुछ विचार सूझी नहीं रहा है। तो आगे कहते हैं, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्रीराज, कहा छोड़ तू गांठड़ी, ए बातें देखी इन काज। तो लालदास जी महाराज समझाते हैं कि सुंदर सास जी जैसे ही सदगुरु जी भयभीत हो गए, आंख बंद हो गई, मुख से कुछ वाणी नहीं निकल रही है, फिर भी उस व्यक्ति ने जो कहा तुम्हारे पास जो तलवार है वो मुझे दे दो, उनकी आज्ञा पालन करते हुए, डरते हुए क्या कहा कि तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ श्रीराज, उस व्यक्ति के हाथ में। यहाँ आप सदगुरु जी को ये कौन है पता नहीं है, यहाँ तो लालदास जी महाराज, क्योंकि उनको पूरा वृतांत पता है ना, पूरी घटना पता है ना, क्योंकि सदगुरु जी ने प्राणनाथ जी को यह कथा सुनाई, प्राणनाथ जी ने लालदास जी को यह कथा सुनाई, इसलिए उन्हें तो पता है कि सदगुरु जी को दर्शन देने वाले पुरुष स्वयं श्री राज जी महाराज है। तब तो सदगुरु जी को कुछ भी पता नहीं था, वह डरते हुए उस व्यक्ति के हाथ में तलवार दे दी। अपने कमर में जो खोसी हुई, कमर में लटकी हुई बंधी हुई तलवार है, वो खोल करके उस व्यक्ति के हाथ में दी। उस व्यक्ति को लालदास जी महाराज श्रीराज करके संबोधन कर रहे हैं। कहा छोड़ तू गांठड़ी, ये बातें देखी इन काज। फिर क्या कहा कि कहा छोड़ तू गांठड़ी, बस तुम्हारे कंधे में जो गांठड़ी है, गठरी पोटली बदी हुई, वो लटकी हुई है कंधे में, उन्होंने कंधे में रखी थी गठरी, कहा वो भी खोल करके मुझे दे दो, मुझे सुपुर्द कर दो। ये बातें देखी इनका, जैसे ही यह सुना यह शब्द, क्या तुम्हारे पास जो गठरी है वो भी मुझे दे दो, जैसे ये कहा उस व्यक्ति ने, सतगुरु जी ने सोचा जो मैं आज तक सुनते आ रहा था, कोई लुटेरा मिलेगा, चोर मिलेगा, डाकू मिल जाएगा और अकेले इसमें कोई किसी में एक दो व्यक्ति पार नहीं पाएंगे और सामान छीन लेंगे और उस यात्री को भी मार डालेंगे, ऐसा सुना था। बस अब यही होने वाला है, अब मेरे सामने यही घटना घटने वाली है। तो ये बातें देखी इन काज, इसके दो अर्थ विद्वान लोग करते हैं कि ये बातें, क्या बातें कि देवचंद्र जी महाराज ने सुना कि जो मैंने प्रसंग सुने थे, अब ये सारा सामान भी, क्योंकि तलवार भी मेरे साथ में से ले लिया और गठरी भी ले ली, और अब मुझे तो यह मार ही डालेगा, मैं तो निहत्था हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता, मैं सामना नहीं कर सकता। और वो ऐसा डरावना भयभीत करने वाला स्वरूप है और बल से भी ये मजबूत है, और मैं तो निर्बल हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने सोचा इसीलिए यही काज के लिए, इन काज क्या, अब लूटने के लिए और मुझे मारने के लिए ही ये सारा ये कर रहा है। मेरे कमर से तलवार भी उसने ले ली, गठरी भी उसने ले ली। तो एक तो यह अर्थ है, और दूसरा अर्थ यह भी है कि देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो यहाँ लालदास जी महाराज समझाते हैं, देखो ये बातें देखी इन काज, लालदास जी महाराज समझाते हैं ये बातें देखी इन काज। श्री राज जी ने तो सदगुरु जी को वो साथ देने के लिए,
सद्गुरु जी के हाथ पकड़ने के लिए यह कार्य किया है। ये लालदास जी महाराज की भावना है, लेकिन यहाँ सद्गुरु जी सोचते हैं कि अब तो ये मुझे मारने के लिए ही, मुझे लूटने के लिए ही ये कार्य हो रहा है। इस प्रकार से अलग अलग अर्थ विद्वत जन इस चौपाई की ये चौथे चरण के अर्थ करते हैं। तो हम यहाँ यही समझें कि सद्गुरु जी भयभीत थे, उन्होंने सोचा अब मुझे मारने के लिए सारी प्रक्रिया कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। तब आगे कहते हैं, तब जाना मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकन्ना बिछाए पिछौड़ी सुवाए, तब कांपने लगा मन। उस समय की परिस्थिति की यह परिस्थिति का वर्णन है। क्या देवचंद्र जी महाराज विचार करने लगे, क्या तब जाना मुझे मारेगा। अब तलवार ले ली, गठरी ले ली, और अब तो मुझे निश्चित रूप से मुझे ये मार ही डालेगा। उन्होंने कहे सुकन्ना, ये विचार कर रहे थे, यही कल्पना कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि मुझे अब मार डालेगा, मेरा बचने का कोई ठौर नहीं, कोई उपाय नहीं, मैं इससे पार नहीं पाऊंगा, मैं इसके हाथ दो हाथ नहीं कर पाऊंगा, यह सोच रहे थे। तब देवचंद्र जी महाराज के सामने उस व्यक्ति ने एक सुकन कहा। क्या उन्होंने कहे सुकन्ना, उस व्यक्ति के मुख से वाणी निकली, वचन निकले। क्या कहते हैं, बिछाए पिछौड़ी सुवाए। हाँ, अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने कमर में जो पिछौरी है वो बंधी हुई थी, वो छोटी सी चादर होती है ओढ़ने की, छोटी सी चादर, उसको पिछौरी बोलते हैं। तो वो पिछौरी है उस व्यक्ति के कमर में बंधी हुई थी, वो पिछौरी जमीन में क्या किया, बिछा दिया, और देवचंद्र जी महाराज को कहा, हे बालक तुम अब इसमें सो जाओ। अब देवचंद्र जी महाराज क्या कहें, अब कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब कोई विकल्प भी तो नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा पिछौरी के ऊपर सो जाओ, तो वे सो गए, कुछ भी बोले बगैर मौन होकर के सो गए। यही कहते हैं, बिछाए पिछौड़ी सुवाए, तब कांपने लगा मन, भयभीत होकर के कांपते हुए, मन में बहुत दहशत है, बहुत डर है, लेकिन क्या करें। जैसे बिल्ली के सामने कबूतर डर करके आंख बंद कर देता है और कांपने लगता है, इसी तरह से देवचंद्र जी महाराज का हाल है। उन्होंने आंख भी बंद कर ली, कुछ वाणी नहीं निकल रही है, विचार भी शून्य हो गए हैं, और जैसा उस पुरुष ने कहा वही करते जा रहे हैं। वे सो गए कहाँ, उस पिछौरी के ऊपर, कांपते हुए, डरते हुए। आगे कहते हैं, बरछी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए, बोझ दिया शरीर का फिर यूं पूछो जाए। तो यहाँ कहते हैं, लालदास जी महाराज समझा रहे हैं सुंदर शाह जी, अब आगे की घटना क्या हो गई जरा ध्यान से सुने। वे कहते हैं, वो जैसे ही सद्गुरु जी उस पिछौरी के पर एक चादर के ऊपर सो गए, आंख उनकी बंद है, खुली नहीं है, बिल्कुल आंख बंद है, सो गए। और उस पुरुष ने क्या किया, जिसके एक हाथ में बरछी है, वो बरछी जमीन में टेक करके, टिका करके एक साथल पर दे पाए। अपना एक चरण, एक पैर है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के, साथल मतलब ये जांग के मूल होता है, जांग मूल में अपना चरण पाए, एक साथल पर दे पाए। पाए मतलब चरण, साथल मतलब जांग। उस पुरुष ने क्या किया, एक बरछी तो नीचे जमीन में टिकाया, बरछी का सहारा लिया, भाला का सहारा लिया, और देवचंद्र जी महाराज के साथल के मूल में, जांग के मूल में अपना चरण टिका दिया।
कहते हैं बोझ दिया शरीर का फिर यूं पूछो जाए। अपना शरीर का संपूर्ण भार देवचंद्र जी महाराज के जांग के मूल में दे दिया, क्योंकि एक चरण जांग के मूल में है, दूसरा भाला उसके सहारे से टिका हुआ है। तो उस पुरुष ने क्या किया, जांग मूल में अपना चरण टिका करके अपना संपूर्ण शरीर का भार है, बोझ है, उसी में दे दिया। बोझ दिया शरीर का फिर यूं पूछो जाए। फिर पूछा, इस प्रकार से पूछा। क्या पूछा, तो कहते हैं दर्द भया कछु हल्का, सुल पेट का था जोर। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कछु रहा और ठौर। जब उस पुरुष ने क्या पूछा कि हे बालक, पूछते हैं दर्द भया कछु हल्का, दर्द पीड़ा, जो तुम्हें पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, चलते चलते तुम्हारा शरीर थक गया था, पैर दुख रहे थे और जांग में पीड़ा हो रही थी, क्या तुम्हें कुछ पीड़ा हल्का हो गया, पीड़ा हल्का हो गया क्या, पीड़ा थोड़ी कम हो गई, कुछ राहत महसूस हो रहा है क्या? तो कहते कि दर्द भया कछु हल्का, सुल पेट का था जोर। सुल पीड़ा, सुल पीड़ा, पेट की जो पीड़ा है, दर्द है, वो जोर अतिशय, अतिशय तुम्हें पीड़ा थी, अतिशय दर्द था, वो क्या कम हुआ क्या, कुछ न्यून हुआ, तुम्हें कुछ राहत हो रही है क्या, कुछ हल्का महसूस हो रहा है क्या, ऐसा पूछा। ऐसा पूछने पर देवचंद्र जी महाराज जवाब देते हैं। आँख खुल गई तब तो उन्होंने जवाब दिया। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कछु रहा और ठौर। उन्होंने उत्तर कैसे दिया कि हाँ, एक और तो वो पीड़ा कम हो गई, अब दूसरी ओर पीड़ा बची हुई है, दर्द अभी दूसरी ओर है। एक तरफ तो शरीर के एक तरफ तो बिल्कुल राहत महसूस हो गई, बिल्कुल हल्का हो गया, फ्रेश हो गया, लेकिन दूसरी ओर अभी भी पीड़ा बाकी है। उन्होंने बड़ी मीठी और धीमे स्वर से कहा कि कछु रहा और ठौर। तो फिर दूसरी जांग मूल में दे पाव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी, इस प्रकार सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के कहने पर, क्या कहने पर, हाँ, एक तरफ तो ठीक हो गया, दूसरी ओर अभी भी पीड़ा बची हुई है, पीड़ा बाकी है। तो फिर दूसरी जांग में उस व्यक्ति ने क्या किया, अब दूसरी ओर आकर के दूसरी जांग में दे पाव खड़े रहे, अपना चरण टिकाया जांग के मूल में और खड़े रहे, अपना पांव दे दिया, दे पांव खड़े रहे, अपना चरण उसमें टिकाया और खड़े रहे। बोझ दिया शरीर का, अपना शरीर का संपूर्ण बोझ वो उसी स्थल पर, मतलब उस साथल पर जांग मूल में दिया, इन शरीर पर दे। इन मतलब यहाँ देवचंद्र जी महाराज के शरीर पर दे। देखो यहाँ ये एक एक शब्द का वो ध्यान देना चाहिए कि इन मतलब किन के शरीर में, देवचंद्र जी महाराज के शरीर में। उनका शरीर मतलब उस व्यक्ति ने अपना शरीर का बोझ उनके शरीर में दे दिया। कहते हैं फिर पूछा क्या खबर, शूल मिटा आकार, तब उठ खड़े भये देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार। तो आगे कहते हैं फिर पूछा क्या खबर, उस व्यक्ति ने देवचंद्र जी महाराज को पूछा, हे बालक अब बोलो क्या खबर है, क्या समाचार है, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है, अब कुछ पीड़ा हल्का हो गई, कुछ दर्द मिट गया क्या, अब बताओ। तब देवचंद्र जी महाराज का शरीर तो बिल्कुल एकदम दर्द से मुक्त हो गया था, पीड़ा मुक्त हो गया था। तो शूल मिटा आकार, क्या तुम्हारे शरीर की शूल है, पीड़ा है, आकार मतलब शरीर, शूल मतलब दर्द, क्या मिट गया,
यह पूछने पर देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब तो दोनों तरफ यह दर्द मिट गया, सब कुछ ठीक हो गया। यह प्रसंग कहा ऐसा प्रसंग नहीं है, कहा ही होगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने ये कहने पर फिर उन्होंने आज्ञा दी। तब उठ खड़े भये देवचंद्र जी महाराज पिछौरी में सोए हुए थे, वो उठ गए, उनकी आज्ञा से फट से उठ गए और ऐसा किया विचार। अब देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया। क्या विचार किया? अब सोचने लगे कि ये व्यक्ति है कौन। मैं तो अभी तक सोचता था ये लुटेरा है, डाकू है, ये चोर है, मेरी तलवार भी ले ली, गठरी भी ले ली, मुझे मारेगा, ऐसा ही मैं सोच रहा था। लेकिन इसने तो मुझे सुला करके क्या किया कि अपने चरण मेरे जांग मूल में टिका करके मेरे समस्त शरीर का दर्द मिटा दिया, शरीर की पीड़ा उसने हरण कर दी। तो ये कैसा चमत्कार हुआ, ये कौन है? आदि यह स्वयं के अंदर ये विचार करने लगे कि ये व्यक्ति कौन है, किस प्रकार से मेरी पीड़ा दूर कर दी, दर्द दूर कर दिया। आदि पल भर में कुछ विलंब नहीं हुआ, पल भर में स्पर्श करते ही थोड़ी देर में ही उन्होंने मेरा दुख हरण कर लिया, पीड़ा हरण कर ली, दर्द हरण कर लिया। तो ये है कौन, किस प्रकार से ये चमत्कार हुआ? आदि विचार करने लगे। ऐसा किया विचार, वो विचार चल ही रहा है देवचंद्र जी महाराज के दिल में। तो आगे कहते हैं, पिछौड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जाना श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर रहा। देवचंद्र जी महाराज अब सोचते हैं कब कि पिछौड़ी कमर बंधाए की। जब उस पुरुष ने क्या किया, जो पिछौड़ी जो बिछाई हुई थी ना, जिसमें देवचंद्र जी महाराज को सुला दिया था, वो पिछौड़ी फिर उठाई और पिछौड़ी को क्या किया, देवचंद्र जी महाराज के कमर में कस दिया, उन्होंने बांध दिया देवचंद्र जी महाराज के कमर में, और बोझ बांधा अपनी पीठ पर। ये बोझ मतलब वो गठरी का बोझ है, गठरी का भार है। देवचंद्र जी महाराज जो अपने साथ में गठरी लेकर के आए थे, जो पाथेय उनके पास में था, खाने पीने की सामग्री, पहनने आदि की वस्तुएं उनके पास में थी गठरी, वो गठरी उस पुरुष ने अपने कंधे में डाल लिया। बोझ बांधा अपनी पीठ पर, अपने पीठ में वो बोझ किसकी, गठरी की बोझ है, गठरी का भार अपने पीठ में डाल लिया। तब जाना श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर रहा। आप उनको संतोष हुआ, उन्हें विश्वास हुआ कि तब जाना श्री देवचंद्र जी महाराज ने क्या जाना, क्या सोचा, उनके मन में यह विश्वास आया। तब उन्होंने समझा ये मुझे मारने वाला तो नहीं है। अभी तक तो डर रहे थे ये मुझे मारेगा करके, लेकिन अब उन्हें विश्वास हुआ, भरोसा हुआ कि अब यह पुरुष मुझे मारेगा तो नहीं, ये मारे नहीं क्यों कर रहा, इसी प्रकार से ये मुझे मारने वाला तो नहीं है। तो आगे कहते हैं, बंदी खाने रख के करावे गुलाम, मारने से तो बचाया अब क्या करावे काम। वो कहते हैं बंदी खाने रख के, बंदी खाना मतलब कारागृह, जेल, कैद में अब रखेगा, मुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन क्या करेगा, मुझे जेल में डालेगा अथवा मुझे कारागृह में डालेगा, कैद खाना में रखेगा, अपने साथ में कैद में रखेगा, उसकी कैद में मतलब उसके निगरानी में रखेगा, और वो जैसा कहे मुझे वैसा करना होगा। करावे गुलाम, मुझे दास बनाएगा, नौकर बनाएगा। तो कहते हैं मारने से तो बचाया, कोई बात नहीं,
वो सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं उसकी जेल में भी बैठने के लिए तैयार हूँ, उसकी गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मरने से तो मैं बच गया। यहाँ कहते मारने से तो बचाया। किसने बचाया? तो आप परमात्मा को याद करते हैं, हाँ ये व्यक्ति के हाथ से मरने से तो परमात्मा ने मुझे बचा लिया, कोई बात नहीं, अब यह व्यक्ति मुझे गुलाम भी बनाएगा, दास बनाएगा, मैं बनने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूँगा। अब क्या करावे काम, कुछ काम कराएगा, सेवा कराएगा, गुलाम बनाएगा, दास बनाएगा, अपने कब्जे में रखेगा, कैद खाना में रखेगा, मैं मुक्त नहीं होऊंगा, स्वतंत्र मुझे कहीं विचरने नहीं देगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा, कोई बात नहीं। परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे मरने से तो बचाया, मैं जिंदा तो हूँ, मैं अब मरने वाला नहीं हूँ, ये मुझे मार तो नहीं डालेगा। अब यह वो विचार कर रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, यही सोचने लगे। अब आगे कहते हैं, मिल दो यहाँ से चले, राह में अति जोरा, लगे बात लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारो ठौरा। तो यहाँ पर कहते हैं मिल दो यहाँ से चले। अब क्या वहाँ से आगे प्रस्थान किया दोनों ने। कहते मिल दो, दोनों वो व्यक्ति और देवचंद्र जी महाराज यहाँ जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ से आगे चले। राह में अति जोरा, राह मार्ग में अति जोर मतलब शीघ्रता से, जल्दी जल्दी दोनों चल रहे हैं। लगे बात लौकिक पूछने। अब देवचंद्र जी महाराज से वो व्यक्ति लौकिक बात पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सांसारिक बात की चर्चा छेड़ दी और लौकिक सांसारिक व्यावहारिक बात पूछने लगा वह व्यक्ति। कहो कौन ठौर तुम्हारो। यहाँ कहा है, कहो होना चाहिए था, कहो कौन तुम्हारो ठौर। अलग अलग में यह कहाँ भी मिलता है और कहो भी मिलता है। तो कहो कौन ठौर तुम्हारा। वो व्यक्ति ने क्या पूछा कि हे बालक, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा ठौर कहाँ है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, आदि आदि। इसी एक पद में सब कुछ समझना चाहिए कि कहो कौन तुम्हारो ठौर, तुम कहाँ से आए हो। तो सीधा इतना तो पूछा नहीं होगा, सब कुछ पूछा होगा। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, आदि आदि सब कुछ पूछा होगा। लेकिन पद्य में यह है, थोड़े में सब कुछ उसी में समाया होता है, उसी प्रकार से समझना होता है। और आगे पूछते हैं, नाम माता का पूछत और कुटुंब परिवार, ताको उत्तर देते हैं चले जाए तीन लार। तो लालदास जी महाराज समझाते हैं, सुंदर साथ जी, इस प्रकार से वह पुरुष क्या पूछने लगा कि हे बालक, नाम माता का पूछत, तुम्हारे माता का नाम क्या है, और कुटुंब परिवार और उनके कुटुंब परिवार इष्ट मित्र सबके विषय में पूछने लगा। ताको उत्तर देते हैं चले जाए तीन लार। वह पुरुष जो जो पूछते हैं, अधिक कुछ नहीं बोलते, जो उन्होंने पूछा बस उतना ही जवाब देवचंद्र जी महाराज उतना ही उत्तर देते हैं। चले जाए तीन लार, लार मतलब साथ, उनके संग में चले जाए तीन लार, उनके किनके, उस व्यक्ति के साथ में देवचंद्र जी चलते चले जा रहे हैं और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देते जा रहे हैं। श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो रहे उमरकोट गाम, मतु मेहता जो पिता करें सौदागिरी का काम। वो उत्तर देते हुए क्या कहते हैं देवचंद्र जी महाराज, रहें उमरकोट गाम, मैं उमरकोट के रहवासी हूँ,
उमरकोट में रहता हूँ, मारवाड़ प्रदेश, उमरकोट गांव, वहाँ पर मेरे माता पिता रहते हैं। मेरे पिताजी क्या करते हैं? करें सौदागिरी का काम। सौदागिरी, व्यापार विनिमय, व्यवसाय आदि का कार्य करते हैं। व्यापार विनिमय करते हैं। सौदागिरी मतलब लेन देन का, व्यापार का काम मेरे पिताजी करते हैं। पिताजी का नाम क्या है? मत्तू मेहता जी है। मत्तू मेहता जो पिता, मेरे पिता मत्तू मेहता है, वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि सौदागिरी का कार्य वे करते हैं। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन्ना, कौन राजा तुम देश को कैसो ताको चलन्ना। उस व्यक्ति ने फिर क्या पूछा? फिर खबर देश की, पूरे देश की खबर, देश का समाचार जानना चाहा कि तुम्हारे देश में क्या कुछ चलता है, वहाँ का राजा कैसा है, आदि आदि। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन्ना। तो यहाँ सुकन मतलब ऐसे सुकन का सीधा सीधा अर्थ होता है वचन, लेकिन यहाँ समाचार खबर के रूप में लेना चाहिए। पूछने लगे, वहाँ का समाचार पूछने लगे, कौन राजा तुम देश को कैसो ताको चलन है। बालक, अब तो परिचय भी उन्होंने दे दिया, मेरा नाम देवचंद्र आदि है। अब यहाँ उन्होंने संबोधन करके ही पूछते हैं, देवचंद्र बोलो तुम्हारे देश में कौन राजा है और राजा का स्वभाव कैसा है, उसका चलन कैसा है। देखो यहाँ चलन का मतलब है व्यवहार। राजा का स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, किसके प्रति? तो प्रजा के प्रति। अपनी प्रजा के प्रति राजा का भाव कैसा है, किस प्रकार से राज्य संचालन करता है वहाँ का राजा, आदि आदि। हाँ, तो कहते हैं कौन राजा तुम देश को कैसो ताको चलन। वहाँ के राजा का नाम क्या है, वो अपने प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार रखता है, प्रजा पालन में उसका भाव कैसा है, आदि आदि प्रश्न वहाँ पर करते हैं। और आगे कहते हैं कौन वजीर ताके रहे क्यों कर चलत व्यवहार। कई ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार। तो आगे कहते हैं कौन वजीर ताके रहे, वह उस राजा का मंत्री कौन है। मंत्री तो अनेक होते हैं, लेकिन वहाँ प्रमुख मंत्री, प्रमुख अमात्य की बात चल रही है, प्रमुख सचिव की बात चल रही है। तो वहाँ का प्रमुख अमात्य कौन है और उसका चाल चलन व्यवहार कैसा है, राजा के साथ में संबंध कैसा रखता है, प्रजा के प्रति उसकी भावना कैसी है, किस प्रकार की सेवा का कार्य करता है, आदि आदि। क्यों कर चलत व्यवहार, वो कैसा चाल चलता है, व्यवहार किस प्रकार का करता है, इस अर्थ में है। उसकी प्रवृत्ति क्या है, राजा के साथ में संबंध कैसा बनाए रखता है, प्रजा के साथ में उसका संबंध किस प्रकार का है, आदि आदि प्रश्न करते हुए जा रहे हैं। कई ऐसी बातें लौकिक, इस प्रकार की अनेक बातें उन्होंने पूछी, प्रश्न पूछे। देवचंद्र जी महाराज सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जो जो उन्हें लगा, जिस प्रकार से लगा, वो उत्तर देते हुए जा रहे हैं। यही पूछे विचार। इस प्रकार से उन्होंने पूछा। क्यों? क्योंकि देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो चिंता बैठी हुई है, जो भय है, उसको दूर करने के लिए वो माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं कि लौकिक बातें पूछ पूछ करके उन्हें लगे कि अपनापन सा लगे। इसीलिए उनके अंदर से भय निकालने के लिए और मार्ग में चलते हुए कोई बोर न हो, उन्हें ज़्यादा तकलीफ न हो, इस भावना से, इस प्रकार की लौकिक भावना समय निकालने के लिए, उनके मन से डर निकाल देने के लिए पूछते जा रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज भी जवाब देते जा रहे हैं। यूं करते पूछत चले, पंथ करते जाए, रात रही बाकी थोड़ी, साथ को पहुँचे धाए। इस प्रकार बातचीत करते हुए, लौकिक बातचीत करते हुए, उनके घर से निकलने का
क्या ध्येय है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आदि आदि भी वहाँ प्रश्न हुए, आदि आदि की चर्चा भी हुई। ये सब करते करते विशेष करके लौकिक सांसारिक ये बात, दुनियावी बात की चर्चा करते हुए यूं करते पूछत चले, पंथ करते जाए। पंथ मतलब मार्ग इस प्रकार से कटते जा रहा है, मार्ग के आगे चलते जा रहे हैं। रात रही बाकी थोड़ी, पूरी रात इस तरह से चलते 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 निकले। अब थोड़ी रात बाकी है, पूरा उजाला नहीं है, रात मिटने को तैयार है। अब सूर्योदय हुआ नहीं है, वैसे थोड़ी 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 लोग दूर दिखाई देते हैं, स्पष्ट पहचान अभी भी नहीं होती, इतना उजाला नहीं है। थोड़ी रात अब भी बाकी है, रात रही बाकी थोड़ी, साथ को पहुँचे धाय। अब चलते चलते एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ एक थोड़ा सा टीला जैसा थोड़ी ऊंची जगह में वहाँ पहुँचे। वहाँ से दूर क्या देखा, वही न जाने वही बाराती वहाँ जाकर के डेरा डंडा डाल करके बैठे हुए हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है कि पूरी रात चलते हैं और जैसे सुबह होता है तो वहाँ पर आब स्नान आदि सब करने के लिए शौच स्नान करके फिर नित्य क्रिया सब लोग करते हैं, फिर भोजन प्रसाद करके फिर जैसे ही शाम का समय होता है फिर चलने लग जाते हैं। तो वहाँ बाराती लोग जाकर के विश्राम कर रहे थे, अपना पड़ाव वहाँ डाल करके, प्रथम पड़ाव वहाँ उन्होंने डाला था। और लेकिन इधर देवचंद्र जी महाराज और वह पुरुष जो साथ में बातचीत करके चल रहे थे, उनसे कुछ थोड़े दूर में जाकर के खड़े रहे, साथ को पहुँचे धाय। अब यहाँ यह भाव है कि साथ मतलब वो बाराती जो देवचंद्र जी महाराज जिसका साथ पाना चाहते थे, जिसके साथ पीछे पीछे होना चाहते थे, जिसके साथ से वे कच्छप पहुंचना चाहते थे, वो साथ अर्थात बारातियों के निकट पहुंचे। वहाँ बिल्कुल मिल गए के अर्थ नहीं है, वो साथ को पहुंचे धाए। चलते चलते वे जहाँ डेरा डंडा डाल करके बैठे थे, प्रथम पड़ाव डाल करके बैठे थे, उसके निकट पहुंचे। दोनों धाए मतलब शीघ्रता से चल रहे थे ना, दोनों व्यक्ति बातचीत करते हुए शीघ्रता से भी चल रहे थे। लेकिन देवचंद्र जी महाराज को वे कोई ज्यादा थकावट की महसूस नहीं हुई थी। इस तरह से साथ को पहुंचे धाए, वहां पहुंचे जहां बाराती लोग बैठे हुए थे। थोड़े दूर, थोड़े उसके निकट पहुंचे और आगे कहते हैं उस जगह खड़े रहे। मानो 100-500 मीटर दूर ये लोग बैठे हुए थे, वहाँ से थोड़े निकट में जाकर के दोनों खड़े रहे, उस जगह खड़े रहे। पिछौड़ी छुड़ाई कमर से, अपनी पीठ पर गांठड़ी दई श्री देवचंद्र जी को इन समय। अब कहते हैं उस जगह में, उस स्थान पर खड़े रहे। थोड़े आगे, थोड़े दूर बाराती लोग बैठे हुए हैं, थोड़े आगे थोड़ी ऊंची स्थान पर वहाँ दोनों जाकर के खड़े रहे और पिछौड़ी छुड़ाई कमर से। वह पिछौरी किसके कमर में बंधी हुई थी? हाँ, किसकी पिछौरी थी? हाँ, वो सिपाही भेष में जो व्यक्ति था उसने अपनी पिछौरी है देवचंद्र जी महाराज की कमर में बांध दी थी। अब वह पिछौरी खोल कर के अब ले ली। देवचंद्र जी महाराज को कहा वो पिछौरी खोल करके मुझे दे दो। कहते हैं उस जगह खड़े रहे, पिछौड़ी छुड़ाई कमर से। छुड़वाई मतलब देवचंद्र जी महाराज के कमर से छुड़ाई। उन्होंने आज्ञा की कि देवचंद्र वो पिछौरी खोल करके मुझे दे दो। अपनी पीठ पर गांठड़ी दई श्री देवचंद्र जी को इन समय। देवचंद्र जी महाराज की जो गठरी है, पोटली है, वो स्वयं के कंधे में, स्वयं के पीठ में उन्होंने उठा रखी थी पोटली। वो अब किसको? देवचंद्र जी महाराज को इस समय, इन समय मतलब अब इस समय प्रदान किया, उनके हाथ में दे दी, उनको दे दिया गया।
अब आगे कहते हैं, दई तलवार छोड़ के देख ए तेरो साथ, जो पीछे फिर के देखई मेरा किनने पकड़ा था हाथ। तब उन्होंने देवचंद्र जी महाराज की जो तलवार है पहले अपने पास में रखी थी, वह भी देवचंद्र जी महाराज को दे दी और उन्होंने कहा, है देवचंद्र, तुम जिस बारातियों के पीछे पीछे चल रहे थे, जिनको मिलने के लिए उतावल थे, चलते चले जा रहे थे, यही है ना सामने तुम्हारे ये साथी बैठे हुए हैं। ये देखो तुम्हारे साथी तो नहीं है, ये देखो तेरो साथ, ये तुम्हारे साथी, तुम्हारे संगी, मतलब जो तुम इनके साथ में होना चाहते थे, ये बाराती आगे बैठी हुई है। जो पीछे फिर के देखहीं, जैसे उन्होंने संकेत किया, इशारा किया, आगे ये साथी बैठे हुए हैं, देख लो। देवचंद्र जी महाराज उत्साहित हो गए, क्योंकि उनको ही मिलने के लिए वे दौड़ रहे थे। तब उन्होंने उत्साहित होकर के देखा। जैसे ही उन बारातियों की ओर नजर कर ली, तब वे प्रसन्न मुद्रा में थे कि हाँ, मुझे बाराती मिल गए। यह खुशी के भाव से उन्होंने उस ओर दृष्टि की, और जैसे ही उन्हें पता चला हाँ बाराती है, मेरे साथी है, निश्चित हुआ और पीछे मुड़ करके तब ही देखा, जो पीछे फिर के देखहीं मेरा किनने पकड़ा था हाथ। जैसे बारातियों की ओर से दृष्टि हटा करके पुनः उस व्यक्ति की ओर दृष्टि लगाई तो वहां कोई था नहीं, वहां तो वे अकेले थे। चारों ओर दृष्टि घुमा करके उन्होंने देखी, कोई मिला नहीं। वे अकेले इधर उधर देखा, कोई मिला ही नहीं। जो पीछे फिर के देखहीं मेरा किनने पकड़ा था हाथ। अब वो समझ गए। चारों ओर देखा, कोई न मिलने पर तब उन्हें विचार किया, अरे ये कौन था, अभी तक मेरा हाथ किसने पकड़ा था। देखो, यहाँ हाथ पकड़ने का मतलब मेरा किनने पकड़ा था हाथ। हाथ पकड़ने का मतलब हाथ पकड़ करके चल रहे थे, ऐसी बात नहीं है। वो साथ में थे, उनको साथ देना, उनको सहयोग करना। यहाँ भी हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि उनके हाथ तो उसके ऊपर है। जैसे सद्गुरु के हाथ शिष्य के ऊपर है, मतलब हमेशा ऊपर ऐसे हाथ रखने की बात नहीं है। मतलब उनके ऊपर कृपा है, उनके ऊपर मेहर है, उनका साथ सहयोग है। वो हमेशा उनको सहयोग करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, यह भाव में है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि मेरा किनने पकड़ा था हाथ। अभी वहाँ से यहाँ तक मुझे सहयोग करने वाले, मेरे साथ साथ चलने वाले, मेरे दर्द को मिटाने वाले, मेरी पीड़ा को मिटाने वाले कौन थे? मुझे साथ सहयोग करने वाले, इस घनघोर रात्रि में मेरा साथ निभाने वाले, इस अर्थ में है, ये कौन थे? इसी अर्थ में कहा मेरा हाथ किन्होंने पकड़ा था। तो ऐसे व्यवहार में तो प्रयोग करते ही हम, हाँ मेरे हाथ तो मेरे गुरुजी ने पकड़ा है, मेरा हाथ है मेरे माता पिता ने पकड़ा है, मतलब मेरे दोस्त ने पकड़ा है, मेरे किसी भी साथ देने वालों ने पकड़ा है। मतलब वो अकेले नहीं है, साथ देने वाला कोई है। तो देवचंद्र जी महाराज भी सोचते हैं, अब मेरा हाथ किन्होंने पकड़ा था, मतलब मुझे अभी साथ सहयोग करने वाला कौन था। चारों ओर देखा, कोई मिला नहीं। तो यही विचार करते हैं। वहाँ तो कछु न देखिया, कौन कहा गयो यह तहकीक मेरा खाबंद, किया विलाप याद कर तेह। चारों ओर देखा, विचार किया, कोई नहीं मिला। वहाँ तो कछु न देखिया, कौन कहाँ गयो यह, अरे अभी तक मेरे साथ में
मीठी मीठी बातचीत करते हुए, मीठी मीठी वाणी मुझे सुनाते हुए चलने वाले वो व्यक्ति थे कौन, ये कहाँ गए? वो बहुत सोचने लगे, विचार करने लगे और विलाप करने लगे। न मिलने के बाद उन्होंने सोचा यह तहकीक मेरा खावंद। अब उन्हें निश्चित हो गया। तहकीक मतलब निश्चित रूप से मेरा खावंद मतलब मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रियतम है, मेरे मालिक है, मेरे आधार हैं। खावंद का ये अर्थ होता है स्वामी, प्रियतम, मालिक, आधार, कुछ भी कहो, कि यह निश्चित रूप से मेरे मालिक हैं, जिसको मैं ढूंढ रहा था यह तो यही है और कोई नहीं है। क्या विलाप याद करते हैं, तेह मतलब उन श्री राज जी को, उन मालिक को, उन प्रियतम को याद करते हुए देवचंद्र जी महाराज विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे, अंदर ही अंदर रोने लगे, बिलखने लगे, विलाप करने लगे। अरे ये तो मेरे मालिक थे, मेरे प्रियतम थे, मेरे स्वामी थे, मेरे भरतार थे, यही तो मेरे आधार थे। मुझे इतनी घनघोर रात्रि में साथ निभाने वाले, मीठी मीठी वाणी बोलने वाले तो यह और कोई नहीं थे, यह तो मेरे मालिक ही थे। इस प्रकार से निश्चित होकर ये निश्चित किया अपने आप से और विलाप करने लगे। मैंने उनको पहचाना नहीं, मैंने उनको जाना नहीं, मैं कितना भागा हूँ, यह आदि आदि अंदर ये विचार करते हुए वो विलाप करने लगे। ऐसा ही होता है हमारे पास में, जब कभी कोई व्यक्ति होते हैं उनको हम पहचान नहीं पाते, जब कभी हमारे पास मौका होता है उनको हम नहीं पहचान पाते, उनकी कीमत नहीं करते, और जब व्यक्ति चले जाने के बाद हो या समय निकलने के बाद हो हम पछताते हैं, हम विलाप करते हैं। अरे मेरे पास इतना बढ़िया समय था, इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति मेरे पास थे, साथ सहयोग करने वाले, तब तो मैंने उनको जाना नहीं, उनकी आज्ञा पालन नहीं की, आदि आदि हम भी ऐसा ही विचार करते हैं। हम सब की कथा कहानी है यह। तो देवचंद्र जी महाराज भी सोचने लगे, अरे मेरे मालिक थे मेरे साथ में, लेकिन मैंने जाना पहचाना नहीं। फेर के एता बिचारिया मेरे ए तो है सिर पर। देखो ए तो मतलब ए को अलग करना चाहिए, मेरे ए तो है सिर पर, यह भाव है। उन्होंने क्या विचार किया कि फेर के एता विचारिया मेरे ये तो है सिर पर, जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ये छोड़े नहीं क्यों ये कर। तो विचार करने लगे। फिर मतलब पुनः ये विचार, एता विचार, ऐसा विचार किया कि इन्होंने देवचंद्र जी महाराज ने क्या विचार किया कि मेरे ये तो है सिर पर। उन्होंने अब विचार किया ये तो मेरे सिर के ऊपर ही है, मतलब मेरे ऊपर ही है। सिर के ऊपर मतलब सिर में बैठे हुए तो नहीं है, ये भाव है कि मैं अकेला नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ साथ में है, मेरे हृदय में है, मेरे मस्तिष्क में है, मेरे जीवन में है। जब कभी मुझे आवश्यक पड़े वो मुझे अवश्य सहयोग करेंगे। जब कभी मेरे जीवन में संकट आन पड़े मुझे कभी अकेले छोड़ने वाले नहीं हैं, वो मुझे साथ देंगे, मेरे सहारा वही तो बनेंगे। मेरे ये तो हैं सिर पर, मेरे सिर पर ये हैं, मेरे मतलब मेरे जीवन पर, मेरे जीवन के आधार तो यही है। जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ये छोड़े नहीं क्यों कर। जहाँ कहीं मैं डार हूँ, यह भी भाव से समझने वाला पद है। वह कहते हैं जब कभी जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में मैं संकट से घिर जाता हूँ, मुझे मार्ग नहीं मिलेगा, जब कभी क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार की असमंजस की परिस्थिति जब खड़ी हो जाती है,
ऐसे संकटाकीर्ण मार्ग में, कंटकाकीर्ण मार्ग में वही मुझे साथ निभाने वाले हैं। कहते हैं जहाँ कहूँ मैं डार हूँ, मैं जहाँ कहीं इस प्रकार की परिस्थिति में हूँ, चाहे माया में बैठा हुआ हूँ, माया में लिपटा हुआ हूँ, इस संसार के दलदल में फंसा भी हूँ, लेकिन मुझे यह निश्चित रूप से यह विश्वास हो गया कि वही मेरे मालिक हैं, वो मुझे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा हमेशा हाथ पकड़ने के लिए वे तैयार हैं, मेरे सिर पर बैठे हुए, मतलब मुझे हमेशा कृपा करने वाले हैं, हमेशा मेहर करने वाले हैं, मुझे मेरे मार्ग को दिखाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाले वही तो मेरे मालिक हैं। ये छोड़े नहीं क्यों ये कर रहा, ये किसी प्रकार से छोड़ने वाले नहीं हैं। बालक चाहे कितना भी हठी हो, बालक के मन में चाहे माता पिता के प्रति सद्भाव न हो, प्रेम न हो, लेकिन माता पिता अपने बालक के प्रति हमेशा स्नेह बरसाए रहते हैं, वो वात्सल्य लुटाए रहते हैं, बालक को किसी कठिन परिस्थिति में छोड़ते नहीं है। इसी प्रकार से मैं भी उनका बालक हूँ, मेरे वे मालिक हैं, मुझे किसी प्रकार से किसी भी कठिन परिस्थिति में, किसी भी संकट की घड़ी में वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, हमेशा मेरे ऊपर मेहर करने वाले हैं, मुझे साथ सहयोग देने वाले हैं। ये छोड़े नहीं क्यों ये कर रहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ए छोड़े नहीं क्यों कर, फेर के एता विचारिया, मेरे ए तो है सिर पार, जहाँ कहूँ मैं डार हूँ, ए छोड़े नहीं क्यों कर, ए छोड़े नहीं क्यों कर। लाल की जय, जय की जय, जय प्रणाम।